वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, सबसे पहले मैं इसे डिस्कस करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। आज इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग इस पर मेन टॉपिक पर मूव करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम थोड़ा सा आपको डेली एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ, और उसी चीज़ को आप आगे फॉलो करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इस चैप्टर में व्हाट टू रीड, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सीक्वेंस पढ़ना है, जो कि जनरल जो सीक्वेंस होता है मैथमेटिक्स में मेरा, जैसे कि कोई भी पैटर्न आपने ऑब्जर्व करी उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। फिर जनरल टर्म पढ़ेंगे एपी का। जनरल टर्म में उसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी प्रकार 13 टर्म, 14 टर्म, 50 टर्म, जो भी उसका होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सम ऑफ भी, समेसन एपी का जो क्या समेसन होता है, समेसन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, उसको भी देखेंगे। और अदर मिसलेनियस प्रॉब्लम जो कि इस चैप्टर से हट के है थोड़ा, उसको भी मैं डील करने का प्रयास करूँगा। चलिए सबसे पहले सीक्वेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट सीक्वेंस से मूव करने से पहले हम आपको एक जनरल आइडिया देंगे कि सीक्वेंस कैसे फॉर्म होता है, और उस प्रकार से आगे उसके डेफिनेशन या कंक्लूजन पर मूव करेंगे। चलिए उस पैटर्न को देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक जनरल सीक्वेंस मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिया है, जैसे फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस और फोर्थ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ 4 प्लस 8 हो गया, ऐड हो गया, फिर यहाँ 4 ऐड हो गया, फिर यहाँ 4 ऐड होगा, तब फिर यहाँ फिर 4 ऐड हो गए, ये होगा। तो किस नंबर को यहाँ दे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पैटर्न को देख चुके हो। यहाँ 16, 16 आप दे दोगे, 16 मेरा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 0 है, एक घट गया, -1, -2, -3, आप यहाँ कहेंगे -4, मेरा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ इस पैटर्न को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे कि फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, सेकेंड टर्म है तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, थर्ड टर्म है 3 का स्क्वायर 9 हुआ। इसी प्रकार फोर्थ टर्म का 4 का स्क्वायर जैसे ही आप करोगे तो वो 16 होगा, तो यहाँ आपको 16 देना पड़ेगा। इसी प्रकार 25। और अगले पैटर्न को इसी तरह हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1 का क्यूब 1 हुआ, 2 का क्यूब 8 हुआ, 3 का क्यूब 27 हुआ। इसी प्रकार 4 का क्यूब जैसे आप ही करोगे, 4 का क्यूब ये 64 आ जाएगा, 64 मेरा आंसर आ गया। तो आप ये चीज़ यहाँ नोटिस कर सकते हो, इस पैटर्न से क्या नोटिस में आया और क्या आपको समझना है, उसी पैटर्न को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि सीक्वेंस उसको कहेंगे जो खास पैटर्न से बढ़ेगा, एक निश्चित पैटर्न से। ये देखिए निश्चित पैटर्न से 4 से बढ़ रहा है, ये -1 से घट रहा है, ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से ही बढ़ रहा है, और ये क्यूब से बढ़ रहा है। इस पर हम ये कह सकते हैं दीज आर सीक्वेंसेस। तो अब मुझे शायद सीक्वेंस को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसी सीक्वेंस में एक प्रकार है एपी, उसी एपी को हम लोगों को पढ़ना है। बट बिफोर इट इसके जनरल टर्म को भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद ही बढ़ने का प्रयास करें। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको बताने का प्रयास किया है। एक अरेंजमेंट होता है सीक्वेंस, जो कि डिफिनिट ऑर्डर में होता है, डिफिनिट ऑर्डर में होता है, और फॉलो सर्टेन रूल, एक खास तरह का रूल को ये फॉलो करता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्यूब वाला रूल को फॉलो कर रहा, यहाँ स्क्वायर वाला रूल को फॉलो कर रहा, यहाँ पर माइनस वाला रूल को फॉलो कर रहा, यहाँ प्लस एडिशन वाला रूल को फॉलो कर रहा। इस प्रकार आई थिंक आपको सीक्वेंसेस समझ में आई होगी। आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीक्वेंस के जनरल टर्म के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए एक सीक्वेंस आपके पास यहाँ लिखा हुआ, सपोज क्वेश्चन में आपको पता है इसका जनरल टर्म निकालो। ये आपको कह देगा कि इसका 10वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा।
सपोज मान लीजिए आपके पास ये 10वां पद कहेगा तो आप कर लोगे, 10-12 करके ऐसे ऐसे करोगे तो हो जाएगा। लेकिन आपको कह दिया 5वां पद क्या होगा, 15th पद क्या होगा, तो आपके लिए एक मुश्किल बड़ी कहानी हो जाएगी, आपको बनाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रहेगी। चलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास 500 टर्म आपसे पूछा जाए क्या होगा, उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले इसका जनरल टर्म हमको लेना पड़ेगा। जनरल टर्म का स्टेप क्या है, तो स्टेप इसी के सारे क्वेश्चन के सारे हम स्टेप को डिस्कस करेंगे। स्टेप 1, आप क्या करो, 2 कंजिक्यूटिव टैग डिफरेंस ऑफ 2 कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का स्पेलिंग आप अच्छे से देख लेना। कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, लगातार 2 लगातार का आपको डिफरेंस लेना। चलिए मैं यहाँ 2 लगातार का डिफरेंस यहाँ देख पा रहा हूँ, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। चलिए 2 ले लिया। 2 के बाद यहाँ पर आप n लगा दो, 2n। अब ये 2n आ गया। अब ये सोचो ये 2n में क्या जोड़ तंगोड़ किया जाए कि मेरा फर्स्ट टर्म आ जाए। अगर n यहाँ पुट 1 करेंगे तो श्योरली मेरा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। डैट मीन्स अब सेकेंड टर्म में क्या होगा, स्टेप सेकेंड, पुट n बराबर 1 इफ you get first term. If you get first term, then result then 2n, that is then step 1 will be जनरल टर्म। स्टेप 3, इफ n बराबर 1 नॉट इक्वल टू a1। अगर n बराबर 1 a1 नहीं आया, डैट मीन्स यहाँ ये जो सीक्वेंस रहेगा वो a1 नहीं आया, देन मॉडिफाई एक्सप्रेशन टू गेट a1। इस बात का क्या मतलब है, इन स्टेपों को आप सबसे पहले नोटेड डाउन कीजिए और उसके बाद मैं आगे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिया, इसका डिफरेंस 2n हो गया, 2n आ गया। अगर मैं n बराबर 1 पुट करता हूँ इसमें तो 2 आ जाता है, 2 मेरा फर्स्ट टर्म है, डैट मीन्स यही मेरा जनरल टर्म है। और यहाँ मैं इस सीक्वेंस के लिए यहाँ लिख सकता हूँ an बराबर 2n, और n बराबर 1 पुट करने पर 1 आ जाएगा, 2 पुट करने पर 4 आ जाएगा, 3 पुट करने पर 6 आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस आएंगे जिसमें ये स्टेप फॉलो नहीं हो, ये स्टेप ही फॉलो होगा, लेकिन उसमें एक थर्ड स्टेप भी काम आएगा। चलिए उसी को थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं आगे। आप चलिए दूसरे इलस्ट्रेशन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ पर यहाँ देख पा रहे हैं सीक्वेंस को आप 5, 8, 11, 14। तो पहला स्टेप जैसे यहाँ फॉलो करेंगे आप, टैग द डिफरेंस ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव। अब इन दोनों के कंजिक्यूटिव का डिफरेंस लो। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई भी 3 ले लो। और मैंने आपको बताया था 3n लेना है। उसके बाद आपको n बराबर 1 पुट करो। जैसे n बराबर 1 पुट करोगे तो ये आपके पास 3 × 1 आपको 3 आएगा, और यहाँ पर 5 है। तो कहने का मतलब सेकेंड स्टेप मेरा गया, और ये मुझे थर्ड स्टेप में मूव करना है। जैसे n बराबर 1 पुट करने पर ये 1 नहीं आया, यहाँ सीधी तौर पर देखते हैं 3 और यहाँ पर 5 है आपके पास। कहने का मतलब मॉडिफाई एक्सप्रेशन टू गेट a1। तो कहने का मतलब 3 में क्या कुछ किया जाए जो कि मेरा 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 3 में अगर आप 2 जोड़ दोगे, 2 ऐड कर दोगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 5 आ जाएगा। इट मीन्स जो ये 3n मेरे पास आया डैट इज़ नॉट करेक्ट। डैट मीन्स आपको स्टेप 3 पर जाना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड 2। अगर 2 ऐड कर दोगे, यही मेरा एक क्या आ जाएगा, जनरल टर्म आ जाएगा। जैसे 2 ऐड करोगे तो आपके पास a1 आ जाएगा। देखो कैसे, अगर आप यहाँ 1 पुट करो तो 3 × 1 + 2 डैट इज़ 5, और आपके पास जो यहाँ 5 है, ये 5 का रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालते हैं, और कैसे कैसे आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको जनरल टर्म जैसे आपके पास निकल गया 3n + 2, ये n जिसको an से सूचित करते हैं, ये जनरल टर्म निकल गया आपके पास। अगर आपको यहाँ पूछा जाए कि 5
500 टर्म क्या है, 15 टर्म क्या है, तो आप आराम से यहाँ पर क्या करोगे, ए 500 निकालोगे, यहाँ पर भी एन रखोगे, 500 प्लस 2 करोगे, यहाँ 1500 2 15, इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी के बेस पर कुछ इलस्ट्रेशन लेने का प्रयास करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए ये 2 क्वेश्चन को मैंने यहाँ डिस्कस करने का प्रयास किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म आपको निकालना है इस सीक्वेंस का। चलिए टी एन बराबर मैं दे देता हूँ और वही स्टेप को फॉलो करना जो मैंने प्रीवियस में आपको बताया था। आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और मैंने फर्स्ट स्टेप आपको जो लिखाया था उसमें लिखाया था कि टेकिंग डिफरेंस। कहीं कहीं आपको डिफरेंस काम में नहीं आएगा, आपको जनरल ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। स्टेप 1 में मैंने वहाँ लिखाया था फाइंड द डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म। वो सारे के सारे एपी में वैलिड होंगे, पर कहीं कहीं ऐसे भी सीक्वेंसेस यहाँ मैं दिखाऊंगा जिसमें वो रूल नहीं लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है मैं उसको आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसे आप यहाँ लोगे तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो 2 का आएगा, तो यहाँ जैसे आप 2n दे दोगे। अब ये देखो कि 2n 1 पुट करने पर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ जैसे 1 पुट करोगे तो आपके पास 2 × 1 2 आएगा, तो मुझे 1 लाना है। तो कैसे आएगा, इसमें 1 घटाएंगे तब आएगा, तो 1 घटा दो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जनरल टर्म बन जाएगा। यही मेरा एक आंसर हो जाएगा। लेकिन आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे 2 को आप 2 डालो, 3 डालो, ये तीसरा टर्म है, यहाँ 3 डालो, 2 × 3 - 1, तो 6 - 1 आपके पास 5 होगा। डैट मीन्स ये मेरा वेरीफाई हो रहा है और ये रिजल्ट सही आ रहा है। डैट मीन्स इट इज़ करेक्ट, इट इज़ करेक्ट 1। तो इसी प्रकार आप सेकेंड प्रॉब्लम के तरफ जैसे ही मूव करेंगे, यहाँ 0 3 8 और उसके बाद 15 डैश। जैसे ही इसका डिफरेंस लोगो 3 आएगा, यहाँ डिफरेंस लोगो तो 5 आ जाएगा, यहाँ डिफरेंस लोगो तो 7 आ जाएगा, और ये इरेगुलर आ गया, इरेगुलर आ जाएगा तो ये मेथड हम नहीं लगा सकते। जो मेथड मैंने पिछले प्रीवियस के आपने 3 स्टेप मैंने आपको बताया था, उसमें ये नहीं लगा सकते। वो कहाँ लगा सकते, जहाँ ये जो पैटर्न का डिफरेंस सेम रहेगा। इसको कैसे ऑब्जर्व करना है, इसको आपको जनरल ऑब्जर्वेशन से पता लगाना है। जैसे 1 का स्क्वायर में 1 घटा दिए तो 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, फिर 4 का स्क्वायर -1, तो करोगे तो इसका 0 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा। डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जनरल टर्म जो मेरा होगा डैट मीन्स इक्विवेलेंट टू n स्क्वायर -1। तो कैसे मैंने ऑब्जर्व किया, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। टी जैसे आप 2 डालो या 4 डालो, जैसे 4 डालोगे 4 चौका 16 - 1 15 आ जाएगा, और मेरा यहाँ 15 करेक्ट है। तो इट मीन्स ये जो मेरा वो जनरल ऑब्जर्वेशन से हमको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए मैंने, आपका जनरल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, आपका बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए मैंने ये लिया है, और कहीं कहीं आपको कंपटीशन में दिखेगा। और इसीलिए अभी से आप एक कंपटीशन बेस बना के चलो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं देके आपका शैक्षणिक योग्यता पर जोर देने का प्रयास किया। और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि अब अच्छे से अच्छे क्रिएटिव माइंड को डेवलप करें। चलिए सेकंड तरह के प्रॉब्लम पे चलते हैं और इसके बाद इस लेक्चर को कंक्लूड भी करेंगे। चलिए आप सेकंड प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं, राइट 3 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये सीक्वेंसेस आपके पास दिया हुआ, कि आपके पास कहीं कहीं ऐसे दिया रहेगा an बराबर इतना, यहाँ भी आपको an बराबर इतना दिया रहेगा, यहाँ भी आपको an बराबर ऐसे दिया रहेगा। आपको घबराना नहीं है, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है अभी सॉल्यूशन पे आप नज़र डालिए। जैसे आप सॉल्यूशन पर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए an बराबर मेरे पास आ गया -1 n - 1 2 पर पावर n। ये सबसे बड़ा हथियार है, आप कहे तो यूँ कहे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे जो मेन मेरे पास मेडिसिन है, ये आ गया। चलिए ये 1, जैसे n के जगह पर ये 1 या मैंने डाला, तो ये n जहाँ जहाँ n है वहाँ पर मैंने 1 पुट करूँगा, मैं 1 पुट करूँगा। जैसे -1 - 1, फिर 2 पर पावर 1। जैसे आप -1 पर पावर, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और 2 पर पावर 1। आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी संख्या पर 0 पावर 1 होता है, डैट मीन्स ये आंसर हो गया 2। ये 2 इसी प्रकार करोगे तो -1 पर 2 रखोगे, 2 - 1 2 पर पावर 2। फिर ऐसे ही प्रकार करोगे तो -1 पर पावर हो जाएगा 1, और 2 पर पावर 2, -1 पर पावर 1 तो -1, और इधर से 4 तो -4 हो जाएगा। इसी प्रकार A3 का आप जैसे बात करोगे
-1 पर पावर हो जाएगा 3 - 1 और 2 पर पावर इधर हो जाएगा 3। जैसे यहाँ करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 का +1 हो जाएगा और 8। डैट मीन्स ये मेरे पास आंसर हो जाएगा 2 - 4 8। इसी प्रकार आप यहाँ करने का प्रयास करो। A1 जैसे आप डालोगे तो यहाँ 1 पुट करोगे, 3 × 1 + 2 डैट मीन्स 5। फिर A2 पुट करोगे 3 × 2 + 2 डैट इज़ 8। A3 आप जैसे पुट करोगे 3 × 3 + 2 11। तो इसी प्रकार यहाँ भी an आपके पास दिया हुआ है n² + 1। जैसे A1 जैसे यहाँ पुट करोगे 1 का स्क्वायर + 1 डैट मीन्स 2। A2 जैसे यहाँ पुट करोगे तो आप 2 का स्क्वायर + 1 डैट इज़ 5। A3 जैसे यहाँ पुट करोगे आप 3 का स्क्वायर + 1 डैट मीन्स 9 + 1 डैट मीन्स 10। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम आपसे फ्रिक्वेंटली 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आज का घड़ी इशारा कर रहा है समय, और यही आपको इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार से जुड़ने के लिए भी थैंक यू, और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। इन लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।